इंदौर में मानसिक तौर से परेशान एक युवती को अर्धवस्त्र में देखकर एक ट्रक ड्राइवर और दो युवकों ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा करते हुए 24 वर्षीय आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पूरा मामला 4 जुलाई का है, जब इंदौर की चंदन नगर पुलिस को डायल 100 पर एक शख्स सूचना देता है कि उसने एक युवती को निर्वस्त्र हालत में देखा है। उसको वस्त्र के रूप में टी शर्ट पहनाई है। इस सूचना के बाद अलर्ट मोड पर आई पुलिस चंदन नगर थाना नावदापंत इलाके में पहुंचती है और युवती को महिला पुलिस द्वारा वस्त्र धारण कर थाने लाया जाता है। युवती से जब पुलिस ने पूछताछ की तो यह बात सामने आई कि युवती की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उस समय वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। इस बीच 5 जुलाई को पता चला कि बेटमा थाना क्षेत्र में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती की गुमशुदगी उसके परिजनों ने दर्ज कराई है। इसके बाद पुलिस ने प्रारंभिक एविडेंस के साथ ही शून्य पर कायमी कर मामला बेटमा थाने को सौंप दिया। वहीं इस संगीन मामले को लेकर एक एसआईटी टीम जांच के लिए गठित की गई और जांच के दौरान पता चला कि युवती बेटमा से सागौर कोटी के लिए रवाना हुई थी। बाद में वो नावदापंत की ओर बढ़ी, जिसके चलते शहर के पश्चिमी थाना क्षेत्र की अलग अलग टीमों ने बेटमा से लेकर सागौर कोटी और नावदापंत तक इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को पता चला कि युवती बेटमा से एक रिक्शा में निकली थी। इसके बाद नावदापंत के सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो ये बात सामने आई कि एक युवक ने युवती की मानसिक स्थिति का फायदा उठाकर उसके साथ गलत काम किया। आरोपी युवक मूल रूप से जौनपुर का निवासी है और उसका नाम विजय पिताफूल चंद गुप्ता है। ट्रक ड्राइवर ने गंदी हरकत कर युवती को मौके पर छोड़ दिया था और वो ट्रक में रखे सामान को गुजरात डिलीवर करने निकल गया था। इधर पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के इंदौर लौटते समय छोटा उदेपुर से उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी ने घटना से संबंधित बातें भी कबूल की। इधर युवती की मेडिकल जांच से कई और तथ्य भी सामने आए हैं। पुलिस अब उन दो अज्ञात आरोपियों की तलाश में है, जिनके बारे में युवती ने थोड़ा संभलने के बाद जानकारी दी है। फिलहाल इस वहशियपन की हद पार कर देने वाले इस मामले का एक दरिंदा तो सलाखों के पीछे पहुंच गया है, वहीं दो अन्य की तलाश जारी है। इंदौर पश्चिमी क्षेत्र के एसपी महेश चंद जैन ने बताया कि इस पूरे मामले के खुलासे में पुलिस टीम का कार्य सराहनीय रहा। उन्होंने सूचना देने वाले शख्स का आभार भी माना। वहीं उन्होंने बताया कि अन्य आरोपियों को भी पुलिस जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। कई घंटों की पूछताछ के बाद भी वो अपने साथ हुई किसी भी घटना की जानकारी देने में असमर्थ रही। यह पता लगने पर कि वह युवती बेटमा क्षेत्र की रहने वाली है और 3 तारीख की शाम 7 बजे के करीब उसके पिता ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई है। युवती के पिता ने थाना बेटमा पर जब उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी तब ये बताया था कि तत्समय उसकी पुत्री की मानसिक स्थिति स्वस्थ नहीं है। ये पता लगने पर युवती के माता पिता को बेटमा से बुलाया गया। उन्होंने भी कोशिश की, परंतु तत्समय जो उसकी मानसिक स्थिति थी, जो अस्वस्थता थी, उसके कारण वो कुछ भी स्पष्ट बताने में सक्षम नहीं थी। युवती का मेडिकल परीक्षण कराया गया। जो वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध हो सकते थे उनको प्रिजर्व कराया गया और फिर युवती की मानसिक स्थिति और जिस अवस्था में मिली थी उसको देखते हुए इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता था कि किसी या किन्हीं असामाजिक तत्वों द्वारा उसकी इस अवस्था का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया। युवती की स्थिति और जिस अवस्था में पाई गई थी उसको देखते हुए, मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट को देखते हुए थाना चंदन नगर पर 0 पर 0 पर अपराध धारा 376, 511 भारतीय दंड विधान के तहत कायम किया गया। आरोपी गुजरात से वापस आ रहा था, तब छोटा उदयपुर के पास संदेही विजय को बेटमा लाकर उससे घंटों तक पूछताछ हमारी एसआईटी ने की।
प्रथम उसने इनकार किया जब उसको जो हमारे पास वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध थे, जो अकाट्य साक्ष्य थे, उनको देखकर वो टूटा और उसने स्वीकार किया। चूँकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि युवती कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थी, यह भी स्पष्ट नहीं था कि उसके साथ किसी प्रकार की घटना हुई है। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट और उसकी स्थिति को देखकर इस बात की आशंका थी। तो जो वैज्ञानिक साक्ष्य, वेजाइनल स्लाइड, अंतःवस्त्र जब्त किए गए थे, उनको प्राथमिकता के आधार पर एफएसएल जांच हेतु भिजवाया गया। संयुक्त संचालक एफएसएल राउ से अनुरोध कर 2 दिन के अंदर उसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। वेजाइनल स्लाइड में सीमन की उपस्थिति पाए जाने पर संदेह से परे यह प्रमाणित हुआ कि युवती के साथ में यौनाचार किया गया है, जिस पर से प्रकरण में धारा 511 हटाई जाकर धारा 376 2L बढ़ाई गई, क्योंकि तत्समय उसकी मानसिक स्थिति अस्वस्थ थी। वेजाइनल स्लाइड में मिले प्रदर्शों का डीएनए प्रोफाइलिंग तैयार कराई जा रही है और आरोपी का भी डीएनए सैंपलिंग कराकर उसका मिलान कराया जा रहा है। वर्तमान में युवती की मानसिक स्थिति बहुत ठीक है। उसका 164 में भी कथन कराया गया है और 164 में कथन में उसने ये भी खुलासा किया है कि पहले आदमी के बाद 2 अन्य युवकों ने भी उसके साथ में गलत काम किया है। हमारी टीम ने जो उल्लेखनीय सफलता अर्जित की, परंतु अभी वो अधूरी है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो 2 जो नरपिशाच टाइप के हैं, भेड़िए हैं, जिन्होंने एक मानसिक स्थिति जिसकी ठीक नहीं थी उस बालिका का, बजाय मदद करने के उसकी अवस्था का फ़ायदा उठाया और अपनी नरपिशाचता का परिचय दिया। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। जैसा मैंने बताया है कि प्रकरण को चिन्हित अपराध की श्रेणी में लिया गया है। हम बहुत जल्दी इसका चालान पेश करेंगे, इसका ट्रायल पूरा कराकर कोशिश करेंगे कि इनको अधिक से अधिक सज़ा मिले और हम सब मिलकर उनको सज़ा दिला कर रहेंगे। धन्यवाद। इस